अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ने जा रहे हैं और उससे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कवर किया था। तो अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी वो जल्दी से जाके चैनल पर देख सकते हैं, वरना आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस है सबसे पहले हम समझेंगे कि उसका यूज़ क्या होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हम यूज़ करते हैं ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि कंप्लीट हो चुका होता है। एक एक्शन के कंप्लीशन को शो कराने के लिए जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक, इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब टू टाइप्स ऑफ एक्शंस। ठीक है, दो तरह के एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। ठीक, ऑफ एक्शंस विच अकर्ड और कंप्लीटेड इन पास्ट। ठीक है, ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए होते हैं जो कि अकर्ड या कंप्लीट, मतलब कि कंप्लीट हो चुके होते हैं किसके अंदर, पास्ट में। ठीक है, इट यूजुअली यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच अकर्ड अ लॉन्ग टाइम अगो। ठीक है, एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है जिसको ख़त्म हुए हुए जिसको गुजरे हुए एक लंबा अरसा गुजर चुका होता है, लंबा टाइम गुजर चुका होता है। ठीक है, अब इसके अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं उर्दू में, तो इसकी दो तरह से आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, जो परफेक्ट टेंस होता है उसकी दो तरह से आइडेंटिफिकेशन होती है, एक होती है नए वर्ड के साथ और एक होती है नए वर्ड के बगैर। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं एक सेंटेंस के अंदर नए का यूज़ करूँगी तो मेरे जो उस उर्दू फिक्रे के आखिर में आने वाले वर्ड्स होंगे ना वो डिफरेंट होंगे। ठीक, और अगर मैं नए का यूज़ नहीं करूँगी तो जो उर्दू सेंटेंस के आखिर में आने वाले वर्ड्स हैं वो मेरे डिफरेंट होंगे। जैसे कि हम जब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वगैरह की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम जो है उसके एंड में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह, तो अगर मैं उसके अंदर इस परफेक्ट टेंस की बात करूँ और अगर मैं इसके ने का यूज़ करूँ तो मेरे एंड पे कौन से अल्फाज आएंगे, लिया था, ली थी और लिए थे वगैरह, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। और अगर मैं उसके उर्दू फ़िक्रे के आखिर में जो है ने का यूज़ नहीं करूँगी, मतलब कि उस फिक्रे के अंदर ने का यूज़ नहीं करूँगी तो मेरा कैसे वर्ड्स आएंगे, चुका था, चुकी थी और चुके थे वगैरह। जैसे कि अम्मी नींद की गोली ले चुकी थी। ठीक, अब मैंने जो है इस सेंटेंस के अंदर इस ने का यूज़ नहीं किया तो मेरे एंड पे क्या है, चुकी थी। और अगर मैं कहती हूँ अम्मी ने नींद की गोली ले ली थी, अब मैं ने का यूज़ किया तो क्या आया, ली थी। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है, ये जो मैं दोनों सेंटेंस बोले, ठीक, ये दोनों सेंटेंस ही एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक, मतलब कि अम्मी ने गोली जो है वो ले ली है या ले ली थी। ठीक, अब दोनों ही जो है दोनों का क्या है, मीनिंग सेम ही है, चाहे मैं नए यूज़ कर रही हूँ या नए यूज़ नहीं कर रही हूँ, दोनों का मीनिंग सेम ही है और दोनों डिस्क्राइब क्या करें, एक ऐसे एक्शन को जो कंप्लीट हो चुका है किसके अंदर, पास्ट के अंदर। ठीक, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ने यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, ने जो है वो दोनों अगर हम ने के बगैर यूज़ करते तब भी वो एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं जो कि कंप्लीट हो चुका होता है, अगर हम ने नहीं यूज़ करते तब भी वो एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा होता है जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब अगर मैं ने के साथ जुमला बनाऊंगी तो लिया था, ली थी और लिए थे आएगा, और अगर मैं ने के बगैर जुमला बनाऊंगी तो चुका था, चुकी थी और चुके थे, ये इस तरह के वर्ड्स आएंगे। ठीक, अब इतनी बात तो आई होप सो कि आप सबको क्लियर हो गई होगी। तो अगर अब हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इसका हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक है जो कि है हैड। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर दो थे, कौन कौन से, हैज़ और हैव, बट इसके अंदर जो है हम एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं जो कि है हैड, और हैड जो है सारे प्रोनाउंस के साथ आ जाते हैं। ठीक, सारे के सारे प्रोनाउंस के साथ आ जाते हैं। और अगर आप लोग इसके फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करो तो इसके अंदर जो है हम V3 यूज़ करते हैं। ठीक, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है यूज़ होते हैं ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि कंप्लीट हो चुका होता है। ये बात आप सबने जो है याद रखनी है कि जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है जो कि कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक, अच्छा जी, तो अब हम जो है एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। पास्ट परफेक्ट टेंस जो एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है जो कि पास्ट में हो चुका होता है, ठीक, और ख़त्म हो चुका होता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन दो तरह से होती है, एक ने के साथ और ने के बगैर। अगर हम ने के साथ बात करते हैं तो लिया था, ली थी, लिए थे वगैरह अल्फाज आते हैं, और अगर हम ने के बगैर यूज़ करते हैं तो चुका था, चुकी थी और चुके थे वगैरह आता है। ठीक, इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड और इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ठीक, अब हम जो है इसकी कंस्ट्रक्शन सेंटेंस की पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो अब हम जो है इसकी कंस्ट्रक्शन सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके अंदर हम जो है सिंपली सब्जेक्ट ऐड करते हैं, फिर अपना हेल्पिंग वर्ब
फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, नेगेटिव के अंदर जो है हम हैड के बाद सिंपली नॉट ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के अंदर जो है हम अपने हेल्पिंग वर्ब को बिगनिंग पर ले आते हैं स्टार्टिंग में। ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर जो है हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। हम इंट्रोगेटिव के अंदर जो है इनकी जो प्लेसेस हैं उनको चेंज कर देते हैं, सिर्फ किसकी, सब्जेक्ट की और हेल्पिंग वर्ब की। ठीक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर हम डब्ल्यू फैमिली का यूज़ करते हैं, फिर हेड का यूज़ करते हैं, देन सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क डालना इज़ वेरी कंपल्सरी। और यहाँ पे मैं जो नहीं डाला, ठीक, यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे भी आप लोगों ने जो है क्वेश्चन मार्क जरूर डालना है। डबल इंट्रोगेटिव की बात करो तो डब्ल्यू फैमिली ही डालना है, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इन दोनों के स्ट्रक्चर सिमिलर है। ठीक, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट आना है, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नोट आना है और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सिंपली वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जानी है। ठीक, ये यहाँ पे क्यों हम नोट का यूज़ करते हैं, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस की भी हमने बात की हुई है। ठीक, अब हम जो है थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं। सबसे पहले है, लड़कियां पहले ही गीत गा चुकी थी, द गर्ल्स हैड ऑलरेडी संग सॉन्ग्स। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर क्या करते हैं, सब्जेक्ट डालते हैं, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, गर्ल्स। ठीक, तो यहाँ पे जो है आप करेंगे द गर्ल्स, उसके बाद हम अपना हेल्पिंग वर्ब डालेंगे। जो हैड है वो सिंगुलर के प्रोनाउंस के साथ भी यूज़ होगा और प्लूरल प्रोनाउंस के साथ भी यूज़ होगा। ठीक, तो द गर्ल्स हैड ऑलरेडी, अब वो यहाँ पे यूज़ किया मतलब पहले ही। ठीक है, यहाँ पे हम पहले ही की इंग्लिश होती है ऑलरेडी। ठीक, तो द गर्ल्स हैड ऑलरेडी संग सॉन्ग्स। ठीक है, सेकंड है, हम पहले ही ये खबर सुन चुके थे, इट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसकी क्या बनेगी, वी हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। ठीक है, थर्ड है, क्या तुम्हारा भाई पहले ही ये इम्तिहान पास कर चुका था, तो हैड योर ब्रदर ऑलरेडी पास द एग्जामिनेशन। फोर्थ है, वो मुलाजमत के लिए दरख्वास्त नहीं दे चुका था, इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हैड के बाद नोट का यूज़ कर देंगे, ही हैड नॉट अप्लाइड फॉर द जॉब। तो आई होप सो कि आप लोगों के पास में जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी बात आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना।